इंक्रिप्शन की तो समझ में आ गई है कि क्या चीज़ है। जैसे टीसीएस होता है तो वो क्या करते हैं, उसको सील करके भेजते हैं आगे, और उस जगह पे जाकर वो खुलता है टीसीएस, तो बीच में उसको कोई देख तो नहीं सकता, ट्रैवलिंग में तो कोई उसको देख नहीं सकता। सेम इसी तरीके से जब आप एसएसएल खरीद लेते हो, और एसएसएल भी होस्टिंग की तरह ही होती है, यानी जैसे आपने होस्टिंग का पैकेज बाय करना है तो 1 ईयर के लिए उसकी वैलिडिटी होती है, इसी तरह जो आपका एसएसएल का डील होती है वो भी 1 ईयर के लिए होती है, और वो होस्टिंग के अलावा होती है। यानी हमें होस्टिंग खरीदनी है अलहदा से और एसएसएल खरीदनी है अलहदा से, और तकरीबन 3000 से स्टार्ट होती हैं, और टाइप ऑफ एसएसएल्स होती हैं कि किस लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, तो ये एक्सपेंसिव भी होती हैं, लेकिन कम से कम 3000 वाली होस्टिंग आपको एसएसएल जरूर परचेज करनी चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए। सर एक वेबसाइट के लिए एक ही होती है? हाँ, एक वेबसाइट नहीं, इवन एक वेबसाइट के लिए, एक होस्टिंग के लिए एक हो सकती है। मतलब मेरे पास एक होस्टिंग है, उस होस्टिंग के अंदर मैंने 10 वेबसाइट्स लगाई हुई हैं सपोज, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे एसएसएल एक ही परचेज करनी है, इसलिए कि उस होस्टिंग के लिए ले रहा हूं ना, मैं अपनी होस्टिंग पैकेज के लिए मैं बाय कर रहा हूं, ठीक है जी। एन एसएसएल सर्टिफिकेट इज अ बिट ऑफ कोड ऑन योर वेब सर्वर दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशंस, ठीक है, ये सारी बातें वो है जो मैं आपको बता रहा था पहले। When a web browser contacts your secure website, the SSL certificate enable an encrypted connection. कहते हैं जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आएगी, अगर आपने SSL बाय की हुई है तो वो क्या करता है कि आपकी वेबसाइट के साथ एक सर्टिफिकेट अटैच कर देता है, जिससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट इनक्रिप्ट कर जाती है, यानी कि असल वो चीज़ नज़र नहीं आती है। आपने इंक्रिप्शन को अगर तजर्बा करना हो ना, तो कभी आप जैसे इंटरनेट चलाते हो तो इंटरनेट का जो पासवर्ड होता है, आप नोट किया करेंगे, उसके इवन नंबर्स भी चेंज हो जाते हैं जब उसे क्लिक करते हो, ताकि वो इंक्रिप्टेड मोड में आ जाता है ना, कि कोई बंदा उसे गैस ना कर सके। इवन हमारे पासवर्ड है, मैंने 5 कैरेक्टर्स का पासवर्ड रखा हुआ है, तो जब कोई बंदा उसे लॉगिन कर रहा हो, उसे 5 कैरेक्टर ही नजर आएंगे, तो इसका मतलब उसे गैस करना आसान है। लेकिन जब आपने इंक्रिप्टेड पासवर्ड यूज करते हैं, वहां पर वो कैरेक्टर्स को भी चेंज करता है, कभी वो 5 दिखाएगा, कभी वो 11 दिखाएगा, कभी वो 20 दिखाएगा, कभी वो 25 दिखाएगा, ताकि किसी को एक्चुअली अंदाजा ना हो कि ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं कितने, ठीक है ओके। इट्स अ काइंड लाइक सीलिंग अ लेटर इन एन एनवेलप बिफोर सेंडिंग थ्रू ईमेल, ठीक हो गया। ये तो सारी बात मैंने भी आपको बता दी। अब ये आ गई है दूसरी चीजें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS, इन दोनों में फर्क क्या है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और वो आगे से क्या है जी, सिक्योर है तो ये भी HTTP है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या चीज लग गई है, इंक्रिप्शन लग गई है, सिक्योरिटी लग गई है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, HTTP वर्क्स एट एप्लीकेशन लेयर। अब ये जो लेयर का टॉपिक है ना, ये आपको शायद समझ में इसलिए ना आया कि आपने नेटवर्किंग नहीं की हुई, क्योंकि नेटवर्किंग में एक लेयर मॉडल होता है जिसके अंदर डाटा ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। सो अभी हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि ये जो HTTP चलती है वो एप्लीकेशन लेयर में चलती है, और HTTPS जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में चलता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो सिक्योर होती है, और एप्लीकेशन लेयर उतनी ज्यादा सिक्योर नहीं होती। वैसे भी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, इट्स लाइक अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर इज 80 फॉर कम्युनिकेशन। HTTP पोर्ट 80 पे काम करती है, और HTTPS पोर्ट 443 पे का। और याद रखिए, सिक्योरिटी सिर्फ वेबसाइट के लिए नहीं है, या आपकी ईमेल के लिए भी है। आपके जो ईमेल अकाउंट्स हैं उन पर भी ये सिक्योरिटी लगती है, ठीक है। नो इंक्रिप्शन इज प्रेजेंट इन HTTP, जबकि इसमें इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होती है। अच्छा, इंक्रिप्ट करना और डिस्क्रिप्ट करना, इन दोनों में क्या फर्क है। यानी जब वो ट्रैवल करता है तो इंक्रिप्ट हो जाता है, जैसे ही वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो वो डिक्रिप्ट हो जाता है। यानी असल फॉर्म में आपके पास हम लिखते हैं ना www.google.com, तो जब डाटा मेरे पास आ रहा था तो ये गूगल नहीं था, रास्ते में कुछ और होगा, जैसे ही ये मेरे पास पहुंचा तो ये गूगल बन गया। समझ आ गई। इट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। यही थी सिक्योरिटी, जो अभी आपको वेबसाइट खोल के भी दिखाई है मैंने आपको, और ये भी आई है, देखें कितनी पुरानी मैंने स्लाइड बनाई है, उसमें भी यही वेबसाइट है। सो इन्होंने अभी तक सिक्योरिटी इस पे नहीं लगाई है, ठीक है। सो ये था HTTP और HTTPS का डिफरेंस, और आपको बताया ये भी हमारी टेक्निकल SEO, सिक्योरिटी जो है वो भी SEO का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। आगे हैं जरा, एक टॉपिक ये भी करेंगे। हाँ, वो जो आपका कार्ड हैक हो सकता है, आपका क्रेडिट कार्ड हैक हो सकता है, तो हमें सिक्योरिटी जरूर लेनी चाहिए। सिक्योरिटी नहीं है तो वो उसे भी सिक्योर करते हैं
जी जी, इसीलिए तो सिक्योरिटी है बेसिकली, उसी के लिए सिक्योर है। फिर आपके पेमेंट मेथड जो है वो हैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जी आगे क्या है जी? अगला टॉपिक है हमारा कैनोनिकल टैग। हाँ, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था रीडायरेक्टर्स। रीडायरेक्टर क्या कर रहा था? कैनोनिकल टैग ही ना पढ़ा हुआ हम लोगों ने पहले। रीडायरेक्टर क्या कर रहा था? रीडायरेक्टर ये करता था कि आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर चले जाते थे, ऐसे ही है। अगर हम कैनोनिकल को देखें तो ये भी कुछ उसी तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या फर्क क्या है इन दोनों में? शुरू दिन से मैं एक बात कर रहा हूं कि वेबसाइट में जो मेजर रोल है वो किसका है? आपके कंटेंट का है। यही बात कर रहे हैं ना कि भाई जितना अच्छा कंटेंट होगा आपकी वेबसाइट उतनी जल्दी रैंक कर जाएगी। अच्छा कंटेंट होगा, यूनिक कंटेंट होगा तो वेबसाइट रैंक कर जाएगी। अगर आप किसी का डुप्लीकेट कंटेंट यूज कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर सकती। यही हमने पढ़ा है, यही चीज पढ़ी है ना हमने कि वेबसाइट रैंक ही नहीं करेगी हमारे पास। सो पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई। लेकिन अब हम और बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी ही वेबसाइट है जिसके अंदर हमारी वेबसाइट में टोटल 5 पेजेस हैं। मतलब होम का पेज आ रहा होता है, अबाउट अस होता है, कोर्सेज, बहुत सारे हो सकते हैं ना टैब्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरी वेबसाइट के अंदर मेरी ही वेबसाइट का कुछ हिस्सा डुप्लीकेट है, मगर वो डुप्लीकेशन किसी और की नहीं है, वो मेरी अपनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डुप्लीकेशन की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, मतलब वो डुप्लीकेट कंटेंट की कैटेगरी में तो नहीं आ सकता, इसलिए कि वो मेरे होम पेज पर ही कुछ पड़ा हुआ था, उसी को मैं अबाउट अस पे ले आया। तो वो डुप्लीकेशन की कैटेगरी में इसलिए नहीं आएगा कि दोनों में ऑनरशिप तो हमारी वेबसाइट की ही है, ठीक है। मगर इसका हमें नुकसान क्या हो सकता है? इसका हमें नुकसान ये हो सकता है कि हम एक, और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं? दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं, क्राउलर को कह रहे हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पर आओ, ये कह रहे हैं ना। अब हमने क्या किया है? हमने दो वेबसाइट पर एक ही तरह का लिख दिया। अब क्राउलर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इसमें से असल वाला कौन सा है, होगा कि नहीं होगा। यानी उसको तो परेशानी लग जाएगी कि भाई मुझे इसे क्राउल करना है, मुझे होम पेज को क्राउल करना है, कि मुझे अबाउट अस को करना है, क्योंकि दोनों पर एक ही तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस मकसद के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैनोनिकल का टैग इस्तेमाल करते हैं। और जब मैं टैग की बात कर रहा हूं तो अब आपको पता लग गया होगा कि ये टैग है कैनोनिकल का। तो ये कहां लगेगा? हेड में लगेगा, ठीक है। किस पोर्शन पे लगेगा? हेड पे लगेगा। और हम बताएंगे क्या? हम कहेंगे कि भाई ये हमारी इंफॉर्मेशन के दो वर्जन हैं। एक वर्जन जो हमने लिखा हुआ है वो होम पेज पे, और एक वर्जन मैंने लिखा हुआ है अबाउट अस पे। मगर इसमें से जो क्राउलेबल वर्जन है वो कौन से वाला है? वो होम पेज का है। तो मैं क्या बताऊंगा फिर कि भाई जो अबाउट अस पे मैंने इसका एक सेंटेंस लिखा है या एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको को क्राउल नहीं करो, बल्कि क्राउल किसको करना है? अगर तुम्हें ये टेक्स्ट यहां पे नजर भी आ रहा है तो फिर भी तुमने इसे क्राउल नहीं करना, होम को ही करना है। तो अगर हम देखें एक सेंस में तो ये भी रीडायरेक्ट ही है। क्या ख्याल है? ये भी तो रीडायरेक्ट ही है। यही कह रहे हैं ना, यहां नहीं आओ वहां चले जाओ। वहां पर भी यही कह रहे थे कि XYZ लिखे तो ABC पर चला जाए। तो वो रीडायरेक्टर और इसमें कोई खास फर्क तो ना हुआ ना। मगर वो रीडायरेक्टर जो था वो फिजिकल रीडायरेक्टर था। फिजिकल का क्या मतलब है? कि मैं लिखूंगा abc.com या मैं लिखूंगा dckitchen.org, एंटर करूंगा तो जियो टीवी की वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये तो फिजिकल रीडायरेक्शन हो गई ना, फिजिकली मूव हो गए ना एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। अब दूसरी मूवमेंट क्या है? वो एक क्राउलर आ रहा है। अब इस वक्त हम क्लाइंट की बात नहीं कर रहे, यूजर की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? क्राउलर की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई क्राउलर जब हमारी वेबसाइट पर आए, इसे दो वर्जन्स मिलेंगे, उसमें से एक ओरिजिनल है, एक कॉपी है। तो जहां पर कॉपी लिखा हुआ है ना हमने, हम वहां पर जाकर एक कैनोनिकल टैग लगाएंगे और क्राउलर को बताएंगे कि भाई ये कॉपी है, ओरिजिनल वाला वो है जो मैं इसमें बता रहा हूं। समझ आ गई बात की? अब ये कैसे बताना है ये देखते हैं। समझ में आ गया कि होता क्या है कैनोनिकल? इसका मतलब क्या हुआ कि कैनोनिकल का टैग किस पेज पे लगेगा? सबसे पहली बात तो ये हमें समझनी है, जहां पर आपने डुप्लीकेट किया होगा और जिसको आप क्राउल नहीं कराना चाहते होंगे, ठीक है। तो ये कैसे यूज होगा? ये इसकी डेफिनेशन लिखी है जी, नीचे आइए। ये ऐसे यूज होगा। कैसे यूज होगा? लिंक रिलेशन इक्वल्स टू, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, href इक्वल्स टू https, आगे पूरी फाइल का नाम आ जाएगा। नीचे आ जाए, जरा एग्जांपल और देख लेते हैं। लाइक दिस,
यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यूं कहूं, अगर इधर मैं आऊं, सपोज करते हैं हम कहते हैं ये अबाउट का पेज है ना, सपोज, तो मैं इसके ऊपर कैनोनिकल लगाना चाह रहा हूं, लेकिन कैनोनिकल किसका लगाना है, इसका। इस पे क्लिक करें जरा, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यानी कि यहां पर जो href के आगे एड्रेस आ रहा है, यहां पर वो URL पेस्ट कर दूंगा। कौन सा URL पेस्ट करूंगा, ये वाला URL। समझ आई बात कि नहीं आई? उस पेज का पूरा आपने, हाँ जी, यानी कि मैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखना है जी, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल स्ट्रिंग समझ आ गई बात की? 2 लाइनों में कर देता हूं कि आपको लाइन बाय लाइन नजर आ जाए। वैसे एक ही में लिखना है आपने, सर समझाने के लिए मैं 2 लाइनों में कर रहा हूं। यहां डबल कोट्स बंद कर दें, ये शुरू किया है ना, URL शुरू हुआ, यहां पे URL खत्म हो गया, ये लग गया कैनोनिकल। अब ये लगेगा कहां पर, ये उस फाइल पे लगेगा जिसे आप कहोगे कि भाई ये डुप्लीकेट है। और अब ये इंफॉर्मेशन आप क्लाइंट को तो नहीं दे रहे, क्लाइंट तो अबाउट अस को खोलेगा तो उसको अबाउट अस ही नजर आएगा। ये हम क्राउलर को कह रहे हैं कि भाई अगर क्राउलर आता है इस कंटेंट के अगेंस्ट इस फाइल पर, तो इस पे नहीं आना, बल्कि कहां जाना है, यहां पर चले जाना। ये होम पेज की फाइल का नाम है, ये होम पेज की फाइल का नाम है। समझ आ गई बात की? ये लिखा हुआ है जी, इस तरीके से लिखना है। रोम का मतलब क्या है कि ये अगर छोटा एड्रेस लिखने की कोशिश करे, यानी मैं अगर लिख दूं index.html तो ये रॉन्ग है, मुझे पूरा पाथ बताना है, https/ वेबसाइट का नाम फिर फाइल का नाम, ठीक है? पूरा पेज ही वो क्रॉल नहीं करेगा। हाँ, अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो अब इस पेज को, बिल्कुल यही हम कह रहे हैं ना, क्योंकि इसको क्रॉल करवाएंगे तो होम पेज को कैसे कराएंगे? अब स्पेसिफिक कंटेंट को कराना जो कॉपी हो, वो नहीं हो सकता। जो कॉपी नहीं होगा वो तो नहीं करेगा ना, डुप्लीकेट बताया ना आपने, वो तो डुप्लीकेट कंटेंट को चेक करेगा ना कि इसमें से डुप्लीकेट वाला कौन सा हिस्सा है, ठीक है? उसे क्रॉल नहीं करेगा। और कोई भी बंदा आज तक कभी किसी ने किसी का अबाउट अस पेज क्रॉल किया, सर्च किया हो कि भाई मैं अबाउट अस पेज देख लूं, नहीं देखा होगा कभी भी किसी ने। आप हमेशा किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को ढूंढते हो, उसके बाद आप मेन पेज से अबाउट अस पे भी जाते हो, मेन पेज से कोर्सेज पर भी जाते हो, लेकिन आपका जो मेन फोकस होता है, हाँ अलबत्ता वो जो हम साइंस यूज करने लगे हुए थे कि भाई कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना है, तो मैंने कहा था कि भाई टैब्स बना लो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो टैब्स बनाऊंगा कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, अगर तो मैं डुप्लीकेट करूंगा तो मेरा असल वाला भी नहीं होगा, तो वहां पर जो मैं इंफॉर्मेशन लिखूंगा वो बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। यही कहा था ना मैंने आपको, इसीलिए मैंने कहा था कि टैब्स भी बना सकते हो और सब डोमेन्स भी बना सकते हो, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या चीज हो गई जी, कैनोनिकल भी हो गया। समझ आ गई है बात की? ये नीचे एक एग्जांपल और भी लिखी हुई है, इसको भी देख लो। और ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, यहाँ पर कैनोनिकल्स की खिचड़ी भी नहीं पकानी ना हम लोगों ने, कि भाई बहुत सारे कैनोनिकल्स नहीं लगाने हैं, सिर्फ एक ही कैनोनिकल लगाना है, ठीक है? मतलब हमारे ज़हन में आए कि हम कहें कि भाई ये कुछ हिस्सा उस साइड से पेज से लिया है, कुछ हिस्सा उस पेज से लिया है, कुछ हिस्सा उस पेज से लिया, तो हम मल्टीपल कैनोनिकल्स लगाने शुरू हो जाएं। नो, एक पेज के ऊपर सिर्फ एक कैनोनिकल है। अटेंडेंस लगवा लें आप लोग। सलमान, उस्मान, मुआज, फैसल, सैयद अहमद शाह, मौजम, अहमद अमीन, मसरूर अहमद, मोहम्मद सदाम,